दोस्तों फाइनली यहाँ पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने दोस्तों आपका परीक्षा का प्रश्न पत्र का दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर जारी कर दिया। जी हाँ, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस IRC 1 का दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मॉडल प्रश्न यानी कि यहाँ पे जो आपको जो परीक्षा का जो प्रश्न है उसका स्ट्रक्चर दोस्तों यहाँ पे जारी कर दिया है। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कॉपीराइट रिव्यूअर देख सकते हैं यहाँ पे FUIGP दोस्तों आपका सेशन 2022 to 26 का है। ये पॉलिटिकल साइंस IRC 1 है। जी हाँ, तो इसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। फुल मार्क्स आपको 75 नंबर का आपका रहता है। आपको पता होगा फुल मार्क्स मतलब आपको जो एक्सटर्नल एग्जाम है वो 75 प्लस 25 नंबर आपका इंटरनल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परीक्षा का जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओवन वर्ड्स एज फॉर प्रैक्टिकेबल। ठीक है, यानी कि परीक्षार्थी जो है वो अपने यथासंभव अपने ही शब्दों में इसका जो आपको उत्तर देना है। तो देखिए तो यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 6 तक के किन्हीं 5 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यानी कि प्रश्न संख्या 5 से लेके आपको 6 तक दिया गया है, उनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, आप इनमें से जो जान रहे हैं आप उसका उत्तर देंगे। तो देखिए प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। आइए हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मानव सिद्धांत है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, यानी कि विकासवादी सिद्धांत जो है वो राज्य की उत्पत्ति का सबसे सर्वाधिक मान्य सिद्धांत माना जाता है। अगला देखेंगे कि किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। कि कौन कहा था कि राजनीतिक शास्त्र शक्ति का विज्ञान है, तो वो कहा था कैटलिन ने कहा था। किसने कहा था? कैटलिन ने कहा था। अगला देख लीजिए कि राजनीतिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो निम्नलिखित में से वो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला देख लीजिए कि किसने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर क्रांति के कारण तथा उन्हें रोकने का उपायों पर लिखा। ये इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अरस्तु से हो जाएगा। ठीक है, अरस्तु। अगला प्रश्न देखिए कि कानूनी प्रभुसत्ता का निम्न में से एक समर्थक कौन है। यानी कि कानूनी जो प्रभुसत्ता है उसका समर्थक कौन थे? उसके समर्थक जो है वो थे ऑस्टिन थे। ठीक है, कौन थे? ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला देखिए कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो वो था आपका मतलब सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा था? वो था विकासवादी सिद्धांत। और ये सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो प्राचीन सिद्धांत जो है वो दैवीय सिद्धांत है। ठीक है, दैवीय सिद्धांत। अब अगला देखिए ये हमारा 5 नंबर का था। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर का आप पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट टाइप आपको यहाँ पे क्वेश्चन देना है। ठीक है, यानी कि बहुत मुश्किल से आपको 10 से 20 वर्ड में आपको इसका जो है आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। 2 नंबर का एक प्रश्न है। आपको यहाँ पे दिया गया है कितना? 5 प्रश्न दिया गया जो कि सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। देखिए विभिन्न विद्वानों के अनुसार प्रजातंत्र की परिभाषित करना है, यानी कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार आपको प्रजातंत्र के बारे में आपको बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य है आपको वो लिखना है। दबाव समूह किसे कहते हैं? न्याय से आप क्या समझते हैं? अधिकार से आप क्या समझते हैं? ये सब आपको यहाँ पे प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये सबको आपको जो है वो पांचों का पांचों को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हर एक क्वेश्चन का जो मतलब आपको मार्क्स दिया जाएगा और 2 नंबर का दिया जाएगा। ठीक है, कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है इस प्रकार से 2 × 5 = 10। ठीक है, यानी कि 10 मार्क्स इधर हो गया, 5 नंबर उधर 15 नंबर। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बनाना रहेगा। आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा जो कि एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, 15 × 4 = 60। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिया है। 8 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, यानी कि आप इनमें से जो प्रश्न को जान रहे हैं आप उनमें से 4 प्रश्न का आपको जो है वो आंसर देना है। तो प्रश्न देखिए पहला बोल रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत का वर्णन करें। बहुत ही BBI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए कि राजनीतिक दल की परिभाषा दे और इसके तथ्य एवं कार्यों की विवेचना करें। अगला है कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांतों का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये अगला देख लीजिए कि राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसके तथ्य के बारे में बताना है। और संविधान एवं संविधानवाद में आपको अंतर बताना है। अगला प्रश्न देखिए कि अनुच्छेद कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में आपको व्याख्या सहित इसका वर्णन करना है। अगला देखिए 18वां प्रश्न कि प्रजातंत्र की परिभाषा दे एवं इसकी सफलता के लिए आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। तो देखिए यहाँ पे कुल 8 क्वेश्चन इसमें था। 8 में आपको 4 ही प्रश्न का आपको आंसर देना है। ठीक है, आपको जो प्रश्न आप अच्छे से जान रहे हैं आप उसका आंसर यहाँ पे दे देंगे। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस PDF का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कीजिए। आप अपने मेरा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से बहुत ईजिली से इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।